बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, कहानियां बयां होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही विवादों का तूफान सा खड़ा कर देती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 फिल्मों की जिन्होंने न सिर्फ सिनेमाघरों में हलचल मचाई बल्कि सड़कों, सोशल मीडिया और कोर्ट तक में हंगामा खड़ा कर दिया। इनमें सबसे ऊपर नाम है हाल ही में रिलीज होने वाली द बंगाल फाइल्स का, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में छाई हुई है। तो चलिए बात करते हैं द बंगाल फाइल्स की, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रिलॉजी की तीसरी कड़ी है। ये फिल्म 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखली दंगों पर आधारित है, लेकिन इसका ट्रेलर इतना विवादास्पद साबित हुआ कि कोलकाता में इसे रोकने के लिए पुलिस तक को बीच में उतरना पड़ा। 16 अगस्त को कोलकाता में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, लेकिन आयोजकों को पुलिस ने रोक दिया। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इसे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही करार दिया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, क्या ये आज़ादी है? हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उनकी पत्नियों को प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने भी सवाल उठाया, कश्मीर में हमें द कश्मीर फाइल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बंगाल में ये क्या हो रहा है? विवाद की जड़ में है स्वतंत्रता सेनानी गोपाल मुखर्जी का चित्रण। उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने विवेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दावा उसमें किया गया है कि गोपाल को कसाई और पाठा जैसे अपमानजनक नामों से दिखाया गया। शांतनु ने कहा कि मेरे दादा ने 1946 के दंगों में हिंदुओं की जान बचाई थी, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने फिल्म पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने का आरोप लगाया। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने इन पर अंतरिम रोक लगा दी। सोशल मीडिया पर भी इस समय बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे हिंदू नरसंहार की सच्चाई बताने वाली फिल्म बता रहे हैं, तो कुछ इसे धार्मिक तनाव बढ़ाने वाला प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, यह फिल्म इतिहास के दर्द को उजागर करती है, लेकिन क्या ये आज के समाज को और बांटेगी? फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे स्टार्स हैं। ट्रेलर में हिंदू मुस्लिम दंगों, गांधी जिन्ना के टकराव और बंगाल के बंटवारे की झलक दिखाई गई है। फिल्म 5 सितंबर को इसी साल रिलीज होगी, लेकिन बंगाल में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। द बंगाल फाइल्स ने इतिहास के पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये सच सामने लाएगी या विवाद को और हवा देगी, ये सवाल हर किसी के मन में इस समय तैर रहा है। खैर, ये फिल्म तो जब रिलीज होगी तब होगी। अब बात करते हैं द उदयपुर फाइल्स की, जो 2022 में उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर आधारित है। ये फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों के भंवर में फंस गई थी, लेकिन जब ये सिनेमाघरों में उतरी तो बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बेहद फीका रहा। जून 2022 में उदयपुर के हाथीपोल इलाके में कन्हैया लाल नाम के टेलर को 2 लोगों ने उनकी दुकान पर ही बेरहमी से खत्म कर दिया था। हत्यारों ने कथित तौर पर यह हत्या एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में की थी, जिसमें कन्हैया ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम किया था। फिल्म में डायरेक्टर भारत श्रीनाथे और प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस दुखद घटना को पर्दे पर लाने की कोशिश की थी। इस फिल्म में विजय राज ने कन्हैया लाल का किरदार निभाया, जबकि रजनीश दुग्गल, प्रीति झंगियानी, कमलेश सावंत, कांची सिंह और मुश्ताक खान जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही भारी विवादों में घिर गई। कई संगठनों, खासकर जमीयत उलेमा हिंद और कन्हैया लाल के हत्या मामले में एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने दावा किया कि यह फिल्म सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली है और मुस्लिम समुदाय को इसमें नकारात्मक रूप से दिखाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका दायर भी हुई थी। याचिका में कहा गया कि फिल्म का ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल जो है वो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है और कन्हैया लाल के हत्या के मामले की चल रही एनआईए कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित भी कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक भी लगाई, लेकिन बाद में 8 अगस्त को कोर्ट ने रिलीज की अनुमति दे दी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने से पहले 150 कट लगाए। जी हाँ, जिसमें एक एआई जनरेटेड एग्जीक्यूशन सीन था, कुछ संवेदनशील डायलॉग्स थे और नूतन शर्मा नामक किरदार के उल्लेख को इसमें हटाया गया। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने पहले ही 55 कट्स लगाकर फिल्म को मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त बदलावों की सिफारिश की। विवाद और बढ़ा जब मेकर्स ने कन्हैया लाल के बेटों यश और तरुण को प्रीमियर में बुलाकर भावनात्मक अपील करने की कोशिश की। उदयपुर के एक सिनेमाघर में कन्हैया लाल की तस्वीर को उनके बेटों के बीच वाली सीट पर रखा गया,
जिसे कुछ लोगों ने संवेदनशीलता के नाम पर सस्ती पब्लिसिटी स्टंट बताया। एक एक्स यूज़र ने लिखा, मेकर्स ने कन्हैया लाल के बेटे को हॉल में बैठाकर फर्जी तरीके से उनको रुलवाया ताकि सिंपैथी के नाम पर पैसे निकल आएं, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो द उदयपुर फाइल्स दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में नाकाम रही। फिल्म 8 अगस्त 2025 को 4,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई, लेकिन पहले दिन इसने केवल 14 से 15 लाख रुपयों की ही कमाई की। 3 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 78 लाख रुपीस रहा और 4 दिनों बाद ये 96 लाख रुपीस तक ही पहुंच पाया। रक्षाबंधन और वीकेंड के बावजूद फिल्म का कलेक्शन बढ़ नहीं पाया। ट्रेड एनालिस्ट बताते हैं कि सीमित प्रमोशन और दर्शकों की कम रुचि का होना इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं द केरला स्टोरी की, जिसने हाल ही में 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2 बड़े पुरस्कार, बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का, इन दोनों पुरस्कारों को जीतकर तारीफ बटोरी। लेकिन रिलीज के समय ये फिल्म भारी विवादों में घिरी हुई थी। ये फिल्म केरला में धर्मांतरण और आतंकवाद से जुड़ी कहानी पर आधारित है, जिसने न सिर्फ सिनेमाघरों में बल्कि सड़कों, कोर्ट और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तूफान खड़ा कर दिया। 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था और विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि योगिता बिहानी, सिद्धि दिनानी और सोनिया बलानी ने इसमें अहम किरदार निभाए। कहानी शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक हिंदू लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो केरला के एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कथित तौर पर बहकावे में आकर इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है और बाद में ISIS जैसे आतंकी संगठन में शामिल हो जाती है। फिल्म में दिखाया गया कि कई लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती किया गया। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही काफ़ी बवाल मच गया था। ट्रेलर में दावा किया गया कि केरल की 32,000 लड़कियां लापता हुईं और ISIS में शामिल हो गईं। इस आंकड़े को कई लोगों ने अतिशयोक्तिपूर्ण और भ्रामक बताया। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे खतरनाक मिथ्या सूचना करार दिया और कहा कि ये फिल्म केरल की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान को बदनाम करती है। उन्होंने नेशनल अवार्ड के फैसले को भारतीय सिनेमा की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का अपमान बताया। विपक्षी नेता VD सतीशन और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने भी पुरस्कार के फैसले की आलोचना की और इसे राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित बताया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिल्म का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका चुनाव रैली में फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि यह आतंकी साजिशों को उजागर करती है। विवादों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने 8 मई 2023 के दिन फिल्म पर बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि यह सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। तमिलनाडु में थिएटर मालिकों ने खराब दर्शक प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी। केरल हाईकोर्ट ने भी फिल्म के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन मेकर्स को स्वीकार करना पड़ा कि 32,000 का जो आंकड़ा उन्होंने दिया था वो गलत था और फिल्म में बाद में से बदलकर 3 कर दिया गया। मेकर्स ने यह भी डिस्क्लेमर जोड़ा कि फिल्म काल्पनिक और नाटकीय है। बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ 3 लाख की कमाई की, जो 2023 में भारत में होने वाली 5वें नंबर की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। पहले वीकेंड में फिल्म ने 35 करोड़ 49 लाख रुपए और पहले हफ्ते में 81 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए। दूसरे हफ्ते में से 90 करोड़ 58 लाख रुपए और कमाए। 18वें दिन फिल्म ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया और 21वें दिन तक ये 210 करोड़ 17 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी थी। कुल मिलाकर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 303 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया और उसके बाद इसको 2 नेशनल अवार्ड भी मिल गए। लेकिन इस फैसले ने भी बड़ा विवाद खड़ा किया। द केरला स्टोरी ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस को भी हवा दी। 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद ये फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में आई, लेकिन विवादों का साया इसके साथ भी जुड़ा रहा। चौथे नंबर पर बात करेंगे कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की, जो इसी साल 17 जनवरी को रिलीज हुई और तुरंत विवादों के भंवर में फंस गई। कंगना ने इस फिल्म में न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का किरदार निभाया बल्कि इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस भी किया। ये उनकी पहली सोलो डायरेक्टोरियल फिल्म थी जिसने भारत के इतिहास के सबसे संवेदनशील और विवादास्पद दौर यानी 1975 की इमरजेंसी, 1975 के आपातकाल को पर्दे पर उतारने की कोशिश की। लेकिन रिलीज से पहले ये फिल्म सेंसर बोर्ड,
सिख संगठनों और सोशल मीडिया की भारी आलोचना का शिकार हुई। ट्रेलर रिलीज होते ही कई संगठनों ने ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का इस पर आरोप भी लगा दिया। कुछ का कहना था कि इंदिरा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को नकारात्मक और एक तरफा रूप में इसमें दिखाया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और अन्य सिख संगठनों ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर कड़ा एतराज भी जताया, खासकर उन दृश्यों पर जो 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए और आपातकाल के दौरान सिख समुदाय पर जो अत्याचार हुए। और एसजीपीसी ने फिल्म को सिख समुदाय को बदनाम करने वाला बताया और पंजाब में इसके बैन की मांग भी की। पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, होशियारपुर और भटिंडा जैसे शहरों में कई सिनेमाघरों ने प्रदर्शन के डर से फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया। कंगना ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस विरोध को कला और कलाकार का उत्पीड़न करार दिया और लिखा, मैंने सभी धर्मों का सम्मान किया है और चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान सिख धर्म को काफ़ी करीब से समझा है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के चलते पंजाब में पुलिस को मॉल्स और थिएटर्स के बाहर तैनात होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड किंगडम में सिख संगठनों ने बर्मिंघम और कुछ और शहरों में स्क्रीनिंग के दौरान प्रदर्शन किए, जिसके कारण कई सिनेमाघरों ने ये शो रद्द कर दिए। लंदन के हैरोव्यू सिनेमा में नकाबपोश खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए। और सेंसर बोर्ड के लिए भी असल में ये राह आसान नहीं थी। इमरजेंसी को शुरू में अक्टूबर 2023 में रिलीज़ होना था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने विवादास्पद ऐतिहासिक दावों के लिए उनसे सोर्सेज मांगे और कई सारे कट्स लगाने की शर्त रखी। फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला, लेकिन रिलीज़ की तारीख कई बार टली। जून 2024, फिर सितंबर 2024 और अंततः 17 जनवरी 2025 को फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म में कंगना के साथ अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन और दिवंगत सतीश कौशिक जी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में थे। कंगना के अभिनय की इसमें खूब तारीफ हुई, खासकर उनके इंदिरा गांधी के किरदार को जीवंत तरीके से करने के लिए। और क्रिटिक्स ने उनके लहजे, बॉडी लैंग्वेज और साड़ी पहनने के अंदाज को इंदिरा गांधी से मिलता जुलता बताया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म आपातकाल की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाती और कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जल्दबाजी में दिखा दिया गया है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इमरजेंसी 17 जनवरी को लगभग 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ के साथ मैदान में उतरी, बॉक्स ऑफिस पर आई। पहले दिन फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की, जो सिनेमा लवर्स डे के सस्ते टिकटों के कारण संभव हो पाया। दूसरे दिन कमाई बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख रुपए हुई। तीसरे दिन 4 करोड़ 35 लाख रुपए हुई, जिससे पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन करीब 10 करोड़ 35 लाख रहा। पहले हफ्ते में फिल्म ने 14 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की। दूसरे हफ्ते में कमाई में भारी गिरावट आई और फिल्म ने 3 करोड़ 18 लाख रुपए जोड़े। 19वें दिन तक फिल्म का भारत का जो नेट कलेक्शन था वो 18 करोड़ 17 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 23 करोड़ 50 लाख रुपए रहा। फिल्म ने रिपब्लिक डे को 1.15 करोड़ रुपीस के कमाई के साथ उछाल देखा और 19वें दिन फिल्म ने केवल 7 लाख रुपए कमाए। तो कुल मिलाकर ये फ्लॉप फिल्म करार दी गई। 60 करोड़ रुपए का ये बजट था, जिसका सिर्फ 29% ये रिकवर कर पाई। 5वें नंबर पर है प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फुले, जो सामाजिक सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा थी। ये फिल्म 25 अप्रैल को इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, लेकिन रिलीज से पहले ही ये भारी विवादों में घिर गई। 129 मिनट की इस फिल्म ने समाज में शिक्षा और समानता के लिए फुले दंपत्ति के संघर्ष को पर्दे पर उतारा, लेकिन उसके बावजूद ये न तो विवादों से बच पाई, न ही बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल दिखा पाई। फिल्म फुले का निर्देशन अनंत महादेवन ने किया और इसे डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया। फिल्म में प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई फुले का किरदार निभाया। कहानी ये जो थी ये 19वीं सदी के भारत में फुले दंपत्ति के क्रांतिकारी कार्यों पर आधारित रही, जिन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ और महिलाओं की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे ज्योतिराव ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और फिर दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले, जो उस समय सामाजिक पाप माना जाता था। फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में हुई थी और पहला लुक 11 जुलाई 2024 को रिलीज़ हुआ, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में फंस गई। ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग, खासकर महाराष्ट्र में फिल्म पर काफ़ी आपत्ति जताई गई और इसे ब्राह्मण समुदाय ने अपना अपमान करने वाला एक ऐसा फिल्म बताया। लेकिन उनका दावा था कि फिल्म में ब्राह्मणों को नकारात्मक और उत्पीड़क के रूप में चित्रित किया गया है, जो ज्योतिराव फुले के जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को दर्शाती है। विरोध इतना बढ़ा कि फिल्म की मूल रिलीज डेट 11 अप्रैल 2025, जो कि ज्योतिराव फुले की 197वीं जयंती थी, उसको टालकर 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ करना पड़ा।
सेंसर बोर्ड ने कई बदलावों की मांग की, जिसमें जाति व्यवस्था से संबंधित एक वॉइस ओवर, कुछ डायलॉग्स और विशिष्ट जाति संबंधी शब्दों को हटाना शामिल था। इन कट्स के बाद ही फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की अनुमति मिली। विवाद का एक बड़ा कारण अनुराग कश्यप का एक बयान भी रहा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अनुराग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिल्म उन लोगों को असहज कर सकती है जो सामाजिक सुधारों का विरोध करते हैं। इस बयान को ब्राह्मण समुदाय ने अपने खिलाफ माना और महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और मुंबई शहर में विरोध प्रदर्शन किए। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म को सीमित स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया, जिसने इसकी कमाई को काफ़ी प्रभावित किया। 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन केवल 21 लाख रुपए की नेट कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो था इसका वो 24 लाख रुपए का रहा। दूसरे दिन कमाई में मामूली सा उछाल आया। फिल्म ने 26 लाख रुपए कमाए, जिसमें 2 दिनों का जो नेट कलेक्शन था वो हो गया 47 लाख रुपए। तीसरे दिन रविवार था, फिल्म ने 60 लाख रुपए की कमाई की, जिससे 3 दिनों का कुल नेट कलेक्शन निकल कर आया 1 करोड़ 5 लाख रुपए। चौथे दिन कमाई फिर गिरकर 20 लाख रुपए रही। 5वें दिन ये 15 लाख रुपए तक सिमट गई। 6वें दिन फिल्म ने 12 लाख रुपए कमाए। 37 दिनों तक सिनेमाघरों में चलने के बाद फिल्म का नेट कलेक्शन 6 करोड़ 68 लाख रुपए रहा और ग्रॉस कलेक्शन 7 करोड़ 55 लाख रुपए रहा। तो दोस्तों, ये है उन 5 फिल्मों की कहानी जो अपनी रिलीज़ के पहले से लेकर और रिलीज़ के दौरान भी काफ़ी चर्चा में रहीं, सुर्खियों में रहीं। अक्सर भारत में ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें बहुत कुछ कहने या दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर वो विवादों का शिकार हो जाती हैं और उनका हश्र कई बार उतना अच्छा नहीं होता। इसमें कुछ फिल्में ऐसी रहती हैं जो अच्छा चल जाती हैं, अपनी कमाई वसूल कर लेती हैं, लेकिन बहुत सी फिल्मों को अपनी लागत वसूल करने में भी परेशानी पेश आती है। आप लोग ऐसे सिनेमा के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिख कर आप बता सकते हैं।